चंपा सोरेन जी भी हम ही लोग के क्षेत्र के विधायक थे, वहीं से मुख्यमंत्री बने हैं, फिर भी हम लोग को कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। हम लोग के आदिवासी सरकार है, फिर भी आदिवासियों को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो रक्षा मंत्री के पास जाएंगे और नहीं तो दिल्ली चले जाएंगे, कोई रास्ता नहीं बचा है अभी मेरे पास। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। पिछले 13 जून से धरने पर बैठे बादल मुर्मू के परिवार और उनके परिवार जो उनके सदस्य हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनको अभी भी इंतजार है कि आखिर बादल मुर्मू के साथ क्या हुआ। आसमान उड़ा ले गई या फिर धरती निकल गया या फिर सुनसान राहों में कहाँ खो गए, इनका जवाब इन्हें अभी भी चाहिए। हमारे साथ उनकी जो पत्नी है वो मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अभी कितना दिन, पिछले कई दिनों से आप लोग धरना पे बैठे हैं, कोई अधिकारी या कोई लोग आए हैं जो आपसे मिलने के लिए? हम लोग इतना दिन बैठे हैं, 10-11 दिन हो गया, लेकिन अभी तक नेता मंत्री की तरफ से तो कोई नहीं आया, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से और पुलिस अधिकारियों की तरफ से चाहे से आए थे, लेकिन हम लोग को यहाँ से उठाने के लिए बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम लोग गाड़ी उड़ी भेज देंगे, आप लोग यहाँ से चले जाइए। अभी बोलता है वो लोग कि हम लोग को 2 महीना का वक्त दे दीजिए, हम लोग को ऐसे बोलता है। लेकिन हम लोग अगर यहाँ से चले जाएंगे तो वो लोग तो कुछ नहीं करेगा। फिर पहले इतना दिन पूरा 1.5 साल बीत गया, फिर भी ये लोग कुछ नहीं किया, कुछ भी सुराग नहीं निकल पाया। अभी 2 महीना मांग रहा है। अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो ये लोग तो कुछ नहीं करेगा। तो अभी तो हम लोग यहीं पे रहेंगे, जब तक वो लोग को कुछ सूचना नहीं मिलेगा, हम लोग को कुछ सूचना नहीं देगा, हम लोग यहीं पे रहेंगे, धरना देते रहेंगे जब तक कुछ पता नहीं मिलेगा। इसके मेरे पति के बारे में कुछ भी मतलब जांच अच्छी तरह से नहीं होगा, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। और सरकार से भी हम यही गुहार लगाते हैं कि वो जल्द से जल्द मेरे पति को खोजने में मदद करे। आपको किसी ने फ़ोन किया है या फिर किसी ने आपसे मुलाकात किया, ऐसा कुछ भी? किसी का फ़ोन आया आपके पास में यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं तो? नहीं, किसी का फ़ोन नहीं आया अभी तक। ना फ़ोन आया है ना कि कोई मिलने आया है। जब से बैठे हुए हैं तब से कोई नहीं आया, बस वही अधिकारी लोग ही आए थे, वही लोग ही हम लोग को उठने के लिए बोल रहे थे। 2-3 दिन वो लोग आए, लेकिन हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। और सरकार को हमारी बात को सुननी चाहिए कि इतना दिन हो गया, एक सिपाही इतना दिन से गायब है, इनके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इतना दिन तक क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? इसको क्या हुआ है इसके साथ? वही हम जांच चाहते हैं। सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। इधर चंपा सोरेन जी भी हम ही लोग के क्षेत्र के विधायक थे, वहीं से मुख्यमंत्री बने हैं, फिर भी हम लोग को कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। हम लोग के आदिवासी सरकार है, फिर भी आदिवासियों को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो अधिकारी आए हैं वो आपसे क्या बात की है, क्या बोले आप? वो लोग तो वही 2 महीना का टाइम मांग रहे हैं। 2 महीना का टाइम दे दीजिए और 2 महीने तक में कुछ ना कुछ हम लोग सुराग निकाल लेंगे, खोज निकालेंगे, ऐसे करके बोला जा रहा है हम लोग को। इतना दिन 1.5 साल तो गुजर गया, हम लोग 1.5 साल ये लोग को टाइम दिए, लेकिन ये लोग 1.5 साल में कुछ नहीं कर पाया। शायद ये लोग खोज ही नहीं रहा था 1.5 साल तक, ऐसे हम लोग को तो लगता है। या फिर ये लोग गुमराह कर रहा है कि डिपार्टमेंट वाला ही इसको डिपार्टमेंट में ही छुपा दिया होगा या क्या कर दिया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को क्या हुआ है इसके साथ। इसकी जांच होनी चाहिए अच्छी तरह से, मैं यही चाहती हूँ। जो अधिकारी आए थे वो किस डिपार्टमेंट के? CRPF डिपार्टमेंट के थे और पुलिस डिपार्टमेंट के थे। हाँ। उन्होंने क्या बताया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोग धरना पे ना बैठिए? हाँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोग को यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग का काम हम ही लोग ही करेंगे, सरकार नहीं करेगी, ऐसे करके हम लोग को बोला जा रहा था। और कुछ भी ज़रूरत होगा तो आप लोग हम ही लोग के पास ही आइएगा बाद में, ऐसे करके हम लोग को बोला जा रहा है। लेकिन इतना दिन ये लोग कुछ नहीं किया। हमने
एफआईआर भी दर्ज करवाया है, थाना में भी ना थाना वाला कुछ बोलता है ना डिपार्टमेंट कुछ बोलता है, बस खोज रहे हैं। यही हम लोग को इतना दिन से 1.5 साल से ठका रहा है, इतना दिन से गुमराह किया जा रहा है। खोज भी रहा है कि नहीं खोज रहा है वो भी हम लोग को तो मालूम नहीं है। तो हम लोग कई दिनों से आप लोग यहाँ पे हैं, लगभग 13 जून से आप लोग बैठे हैं धरने पे, आज 12-13 दिन हो भी गए। और कैसे यहाँ पे जो रह रहे हैं आप, क्या परेशानी हो रही है? तो परेशानी तो बहुत हो रहा है हम लोग को। बारिश का सीजन है, तो बारिश में उस साइड में हम लोग थे तो उस टाइम हम लोग का टेंट भी टूट गया था, तो पूरा गद्दा उद्दा जो कुछ भी था सामान वामान सब भीग गया था। और उसके बाद तो एक बच्चा को लेके यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, तो वो भी बहुत बच्चा को संभालने में भी बहुत परेशानी हो रही है। तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे रह के भी, लेकिन क्या करेंगे, परेशानी हो के भी तो हम लोग को सरकार से लड़ना पड़ रहा है, सरकार से अपना हक मांगना पड़ रहा है। तो सरकार फिर भी नहीं सुन रही है, हमको बस न्याय चाहिए। सरकार नहीं सुन रही है तो आगे क्या करेंगे आप? आगे हम तो बस उससे मिलने की कोशिश करेंगे, अगर मिलेंगे तो कल परसों देखेंगे, उससे मिलने की कोशिश करेंगे। तो रक्षा मंत्री के पास जाएंगे और नहीं तो दिल्ली चले जाएंगे। कोई रास्ता नहीं बचा है अभी मेरे पास, कोई भी मेरे बात नहीं सुन रही है। तो आपके साथ में और कौन कौन लोग हैं यहाँ पे? अभी तो मेरे साथ है मेरी मम्मी है और मेरा बेटा और मेरे 2 भांजे हैं। हाँ। तो देख सकते हैं कि भरी गर्मी में, भरी दोपहरी में जो बादल मुर्मू के परिजन हैं वो यहाँ राजभवन के समक्ष धरना स्थल के पास जो है टेंट में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि हमारी जो मांग है, यानी हमारे जो डिमांड है वो पूरी करे और जल्द से जल्द बादल मुर्मू के बारे में पता लगाए। उनके साथ जो है उनके परिवार में उनका भांजा, यानी बादल मुर्मू के जो भांजे हैं वो, उनका बेटा और उनकी जो सासू माँ है, वो तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? देवदास मिश्रा। देवदास जी, यहाँ पे आप बैठे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार से क्या उम्मीद है कि वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं? हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, हमारी बातों पर गौर करे, क्योंकि हम बहुत 1-1.5 साल हुआ है तभी से परेशान हुए हैं। हमारे मामू कहाँ खो गए हैं करके, कुछ अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं आया है, तो वही उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार हमारी कुछ मदद कर दे। तो तमाम जो लोग हैं, इनके जो परिजन हैं, उनका कहना है कि आखिर बादल मुर्मू है कहाँ, अभी तक पता नहीं चल पाया है। पिछले 1.5 साल हो गए, यानी कि 5 जनवरी 2023 से ही वो लापता हैं अपने ड्यूटी के दौरान। और उसके बाद से लगातार उनके परिजन जो है परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं आखिर बादल मुर्मू है कहाँ। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जो है वर्तमान में जो चंपई सोरेन की सरकार है या फिर सीआरपीएफ जो डिपार्टमेंट है वो इनको कहां तक मदद कर पाते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबल्लभ को दीजिए इजाजत और देख रहे न्यूज बाइस्कोप। धन्यवाद। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए
ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।